ब्रह्म संहिता का एग्जाम्पल दिया था कि ब्रह्म संहिता में बताया ना कि ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि जो लाखों अवतार है वो उनके सिर्फ विस्तार है। और सारे जीव क्या है? भगवान के अंश। ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना मनष्ठानी इंद्राणी पगस्तानी करसती। तो ये सब हम लोगों को अपने अंतर्गत में बिल्कुल अच्छी तरह से जान लेना कि जीव क्या है, हम परमात्मा के एक अणु अंश हैं। है ना? तो हमारा भगवान से क्या संबंध है? ये हमें अपने जीवन में नित्य दास के रूप में भगवान को, कि हम भगवान के क्या है, नित्य दास हैं। और जब ये हम अपने को जीवन में अपना लेते हैं, तब क्या होता है, हम माया से हर तरह से अलग हो जाते हैं। और जब हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो क्या होता है, मानव देह में, पशु देह में, अलग अलग देहों में शरीर धारण करते रहते हैं। और निरंतर मृत्यु से लेके स्वर्ग, स्वर्ग से पृथ्वी, मृत्यु लोग, बस इसका चक्कर लगाते रहते हैं। और हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारा वास्तविक भगवान से संबंध क्या है। तो वो प्रमाणिक गुरु के पास जाने से वो हमारा संबंध हमको ज्ञात कराते हैं कि आपका परमात्मा से क्या संबंध है, और आप भगवान के क्या हो, दास हो। तो बस ये हमको जान लेने पे, हम हर तरह से कृष्ण के दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति जान लेने पे हमें हर तरह से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब 36 साल से स्टार्ट करेंगे। 36 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ रही। जी पढ़िए बात में। अब चेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्व ज्ञान पल्लवेन एव ब्रजनम संत ऋष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य: श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिन्हें समस्त पापियों में महापापी समझा जाता है, वे व्यक्ति भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम लोग क्या है, मायाबद्ध संसार में रह रहे हैं। तो मायाबद्ध जो संसार है, ये भौतिक जगत, क्या है, गहरे समुद्र की तरह होता है। तो इस जब समुद्र में हम लोग डुबकी खाते हैं, तो क्या होता है, मनुष्य जो जन्म है हमारा, तो जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों दुख जो है हमें जीवन भर छोड़ते नहीं है। और जब तक हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें इसमें ऊपर नीचे हिचकोले खाने पड़ते हैं। और पूरे जीवन में 3 प्रकार के क्लेश हमको सहने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के क्लेश जो होते हैं जीवन में, हमारा पीछा छोड़ नहीं, कभी नहीं छोड़ते। तो दुख कौन कौन से बताए थे? आध्यात्मिक दुख कौन से बताए थे? आध्यात्मिक क्लेश कि जो मनुष्य के अपने शरीर के द्वारा प्राप्त होता है, और मानसिक कष्ट के द्वारा प्राप्त होता है ना? जो पैरों में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज सर में दर्द है, आज थायराइड हो गया, ये हो गया। तो ये जितनी प्रकार की ये सब जो जो शारीरिक कष्ट, ये आध्यात्मिक दुख में आते हैं। और आधि भौतिक दुख कौन कौन से? जो हमें किसी अन्य के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा दिए जाने वाले दुख होते हैं। किसी परिवार के सदस्य के द्वारा, पत्नी द्वारा, माता पिता, किसी के भी सगे संबंधियों के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी की, जो आपको ठेस पहुंचती है, तब सब आदि भौतिक दुख आते हैं। और आदि दैविक दुख कौन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ना, जैसे ये महायुद्ध चल रहा है, देखिए ना, कभी कोई कमी, कभी आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, या कोविड जैसी महामारी आ गई। तो ये सब जो आ- आदि दैविक जो दुख है, ये माया शक्ति भगवान की हम लोगों को याद दिलाने के लिए देती है
कि तुम भगवान हो चुके हो, तुम अपनी मस्ती में तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, और तुम भगवान को भूल के तुम जो है सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हो। इसके लिए हमको याद दिलाने के लिए आदि दैविक कष्ट जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। तो माया के बंधनों में आत्मा को कभी रेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप माया के में फंसे रहोगे, और ऐसी दुखद अवस्था में रहते हुए हम मनुष्य जन्म में अपने अनंत जन्म व्यतीत कर चुके हैं। किस प्रकार से, जैसे खेल के मैदान में आप किसी फुटबॉल को गोल मारो बार बार, और इधर एक पैर से दूसरे पैर, दूसरे पैर से तीसरे, पूरे मैदान में उसको लुढ़काया जाता है ना। वैसे ही हम जो आत्माएं हैं, बद्ध आत्माएं, अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार क्या होता है, कभी बहुत अच्छे पुण्य कर लेते हैं तो स्वर्ग तक चले जाते हैं हम लोग। फिर हम लोगों के जब पुण्य क्षीण हुए, फिर नरक में आ गए। तो फिर विभिन्न प्रकार की योनियां, 84 लाख शरीर, है ना, वृक्ष योनि, सर्प योनि, जलचर, जीवचर, सब तरह की योनियों में जाते हैं हम लोग। और फिर क्या होता है, फिर 84 लाख के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तब भी नहीं ज्ञान प्राप्त किया, फिर हम जो है लौट गए। तो क्या होता है, ये दिव्य ज्ञान हमको जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक इस माया रूपी सागर को पार नहीं कर पाएंगे। और वो नौका हमको भगवान ही प्रदान करते हैं गुरु के रूप में। तो अज्ञानी लोग क्या है, कर्म करेंगे और कर्म बंधन में फंसेंगे, है ना। फिर इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान यज्ञ के रूप में बता रहे हैं ना, कि यज्ञ के रूप में तुम इनका संपादन कर सकते हो और बंधन मुक्त हो सकते हो। तो संसारिक बंधन को काटने का ये साधन बन सकता है यज्ञ। तो इस कठोपनिषद में एक श्लोक है, विज्ञान सारार्थ यस्तु मना प्रज्ञा वानर सो धवना परमात्मेति ति द्विष्णो परमम पदम। कठोपनिषद में 1.3.9 में ये श्लोक बोला गया है कि दिव्य ज्ञान के द्वारा तुम अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो, और फिर उस प्रकाशित बुद्धि के द्वारा अनियंत्रित मन को वश में करके तुम इस संसार रूपी सागर को पार करो, और फिर उसके बाद भगवान के धाम में प्रवेश करो, है ना। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि तुम चाहे पापियों में सबसे बड़े पापी हो, जिसको पाप कृतम बोलते हैं, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका, नाव के द्वारा निसंदेह समस्त पाप रूपी समुद्र को पार कर सकता है। जैसे एक था रत्नाकर डाकू, आपने सुना होगा, है ना। तो एक रत्नाकर डाकू जो थे, वो क्या थे कि जंगल से जो भी निकलता था उसको मार के लूट लेते थे, और इतने पाप इकट्ठित कर चुके थे वो। तो एक बार क्या हुआ, सप्तऋषि जंगल से जा रहे थे, तो सप्तऋषियों को मारने लगा। तो उन्होंने कहा, देखो मेरे पास तुमको क्या मिलेगा। तो बोला, कुछ तो होगा, आप क्या दे सकते हो। तो उन्होंने कहा, हम तुमको ज्ञान दे सकते हैं। तो बोला, क्या होगा ज्ञान से। तो बोला, हम तुमको एक ज्ञान ये देते हैं कि तुम जितने लोगों को अब तक मार चुके हो, तुमने जितना पाप इकट्ठा कर लिया, तो देखो तुम्हारी अर्धांगिनी जो तुम्हारी पत्नी है, उससे पूछो कि जैसे मेरे धन पे आधा हिस्सा तुम्हारा होता है, तो क्या तुम मेरे धन पे मेरे पाप के आधे हिस्से की तुम हिस्सेदार बनोगी। ये तुम्हारे पुत्र बनेंगे या तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, कोई लेगा तुम्हारे पाप। तो सबने मना कर दिया, हम कोई आपके पाप लेने को तैयार नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करते हो, आप कहीं से भी कमा के लाओ, हमें क्या लेना देना। तो वो आके उसने बताया, तो उन्होंने क्या किया, उसको राम शब्द दिया कि तुम राम राम का जाप करो। तो बोला, राम शब्द तो मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो राम तो नहीं निकलेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा तू कर क्या, तू क्या बोल सकता है। बोला, मैं तो मरा मरा जानता हूँ, ये मरा, ये मरा, ये मरा। तो बोले, ठीक, तू मरा मरा बोल, लगातार बोलना, छोड़ना नहीं। और एक दिन क्या हुआ, मरा मरा बोलते बोलते उसके मुंह से राम 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 अपने आप निकलने लगा। तो वही डाकू रत्नाकर आगे जाके क्या बना, महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामचरितमानस लिखी, है ना, रामायण लिखी। तो ये चीज है कि अगर कोई गुरु आपको प्राप्त हो जाए अपने जीवन में, तो वो आपको क्या हो सकता है, आपने चाहे जितने पाप कर्म किए हो, जितने भी आप पाप के सागर में डूबे हो, लेकिन वो आपको ऐसी ज्ञान की नाव पकड़ा देंगे जिसमें बैठ के आप क्या पार कर जाओगे इस भाव सागर को। तो जैसे कोई कमरा है, कई सालों से नहीं खोला गया है, और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है उसमें, अब उसको उजाला करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 100 साल थोड़े ना लगेंगे। एक आप माचिस की तीली जलाओ या टॉर्च जलाओ, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो वही चीज है कि हमारे जीवन में जितने पाप हैं, उसको खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप ज्ञान की तीली गुरु के माध्यम से जलाइए, सारा अंधेरा आपका गायब हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, और वो दिवालिया घोषित करने वाला अपने आप को, उसका बिजनेस पूरा बर्बाद हो चुका है, अचानक उसको पता चले कि उसके पिताजी ने उसके किसी अकाउंट में उसके नाम से अरबों रुपए की एफडी करा के छोड़ रखी है, जो तुमको पता नहीं है। जैसे ही उसको ये जानकारी, ये ज्ञान प्राप्त होता है, क्या होता है,
उसका दुख का सागर संकट तुरंत खत्म हो जाता है। तो वही चीज बता रहे हैं भगवान की ज्ञान का अर्थ केवल सूचना नहीं, एहसास करना है कि तुम क्या हो, एक शुद्ध आत्मा। तुम इस बात को समझो और पुराने सारे कर्म और पाप सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। 37 नंबर कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु। पढ़ेगी। प्रभु जी जी पढ़ेगी। 37 हाँ यथे आप 37 पढ़ लीजिए, आप 38 पढ़ लीजिएगा बाद में। आप पढ़ मैं लीजिए पढ़ आप रही हूँ। बाद। हाँ जी जी। यथेदासी समृद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य शिव प्रपाद द्वारा शिव प्रपाद जी की जय। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। ये अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में ब्रह्मदारण्यक उपनिषद 4.4.22 कहा गया है कि उभे उभय वैश्य एते तरेत मृतः साध्व साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। हरे कृष्णा। जी तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि जो होती है लकड़ी को सुहा कर देती जला के, उसी प्रकार से अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि से भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती। ज्ञान रूपी अग्नि के लिए बोला है। तो जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी आग का बड़े से बड़ा रूप, विकराल रूप धारण करके पूरे पूरे शहर तक को ढेर का राख का ढेर बना सकती है ना। तो इसी प्रकार हम सब क्या है, अनंत जन्मों से अपने अपने कर्मों की गठरी उठाए घूम रहे हैं, है ना। संचित कर्म क्या होते हैं? जैसे जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए उसका हमको फल नहीं प्राप्त हुआ, है ना, कोई भी कर्म किए पाप किए तो वो हमारे अगले जन्म के शरीर के साथ में जुड़ते जाते हैं, है ना। तो इस इन तरह के जो कर्म होते हैं वो संचित कर्म होते हैं, जिनके फलस्वरूप हमको अगला शरीर प्राप्त होता है। तो क्या हम कर्मों के फलों को भोग कर इनको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं? अनेक जन्मों से प्रयास कर रहे हैं, कई जन्मों का समय लग चुका है, तब भी हमारे ये संचित कर्म खत्म नहीं हो रहे हैं। तो हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया क्या है, ये सदैव चलती रहेगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह जन्म में ही हमारे जितने भी पूर्व के संचित कर्मों की गठरी है उसको हम क्या कर सकते, भस्म कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। जब तक आत्मबोध नहीं होगा हमको और हमें भगवान के साथ संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान की शरणागति में नहीं जा पाएंगे। और ये ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान, तब हम भगवान की शरणागति लेंगे। और जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान हमारे अनंत काल के संचित पापों के कर्मों को एक सेकंड में भस्म कर देते हैं। ज्यादा देर नहीं लगता है। जैसे एक क्या था, एक जंगल में आंधी आई, पूरे पेड़ टूट टूट के गिर गए, पेड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया। अब गांव वाले गए, वो कुल्हाड़ी से बेचारे काटने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कुल्हाड़ी से पेड़ों को लकड़ियों को काट रहे हैं ढेर और बड़ा होता जा रहा है। वो कम करने की बजाय वो सोचे उसको फेंके कहाँ। तो एक महात्मा वहां से निकल निकल रहे थे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से नहीं काटा, उन्होंने मना किया कुल्हाड़ी से ना काटो। उन्होंने क्या किया, एक माचिस की तीली मंगाई और उसको जला दिया ढेर को। तो इतना विशाल जो ढेर था लकड़ी पेड़ों का, धू धू करके जल गया और राख बची केवल वहां पे। तो वही चीज है कि ज्ञान की तीली जला के उन्होंने अनेक जन्मों का जो ढेर लगा था पाप का, उसको एक सेकंड में ज्ञान की तीली से खत्म कर दिया। तो जैसे शहर भर का जो कचरा होता है बहुत बड़ी भट्टी में डाल दिया जाता है तो क्या ऊर्जा में बदल जाता है और कूड़े का कचरे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो वही आप अपने पापों की जो गठरी है उसको ज्ञान की भट्टी में डाल दिए तो क्या होगा, ये पापों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब जैसे कोई अंधेरे में कोई रस्सी लटक रही है, आपको दिख रहा है सांप है, उसकी वजह से आप डर रहे हो। लेकिन आप जैसे ही रोशनी ऑन करते हो स्विच को, लाइट जलती है, तो आपको दिखता है कि ये रस्सी है। तो सांप का अस्तित्व उसी क्षण खत्म हो गया, है ना। कहाँ आप उसको मारने के लिए डंडा ढूंढ रहे थे। तो वही चीज है, जो आपका भय है, पाप का दुख है, आपको परेशान कर रहा है, तो ज्ञान की रोशनी जैसे ही आप जीवन में चालू करोगे तो वो आपका तुरंत वो खत्म कर देगा।
तो भगवान यहाँ श्लोक में कह रहे हैं ज्ञान होने के बाद मनुष्य जब ये लेता है कि शरीर नहीं आत्मा है, तो जैसे ही उसको ये एहसास होता है तो शरीर के किए गए पुराने सभी कर्मों के उसके बंधन क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। मधु माता जी पढ़िए आप 38वां। ना हि ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धा कालेनात्मन विद्यति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्धि हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य: जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अनंत शांत खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का परवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम पर गति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इन संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो जब मनुष्य योग का अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है ना, तो मन को शुद्ध कर लेता है तो वह हृदय से में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है ना। तो ज्ञान में मन में शुद्ध करने और मनुष्य को ऊपर उठने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत करने की शक्ति होती है, इसलिए यह शुद्ध होता है। ज्ञान दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान, और दूसरा क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान। तो इस एक प्रकार का ज्ञान वह है जो हम धार्मिक ग्रंथों से पढ़ते हैं और गुरु से श्रवण करके प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान, है ना। दूसरा उसी प्रकार वह ज्ञान होता है जैसे किसी ने कोई व्यंजन बनाने की पुस्तक याद कर ली कि किस तरह से डिशेस बना सकते हैं, किंतु कभी इस रसोई में गए ही ना हो, केवल पढ़ पढ़ के उसको याद कर लिया कि ये आइटम ऐसे बनता है, ये आइटम ऐसे बनता है, लेकिन कभी रसोई में बनाने का प्रयास नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान से क्या होता है, भूखे की भूख नहीं समाप्त होती, उसके लिए आपको रसोई में जाना पड़ेगा, है ना। खाली किताब पढ़ के और यूट्यूब पे देख के कौन सी डिश कैसे बनती है उससे भूख नहीं खत्म होती। तो इसी प्रकार जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया, कर्म, ज्ञान और भक्ति से संबंधित विषयों से गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित कर लेता है तो केवल इस ज्ञान से आपको भगवत प्राप्ति नहीं मिल सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साधना, साधना का अभ्यास करता है। अब जैसे गुरु ने आपसे कहा 64 माला करो, अच्छा ठीक है, नहीं समय 16 करो, 16 तो करनी ही करनी है आपको हर हालत में ना। तो अब आप केवल सुन रहे हो, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, हाँ हाँ कर रहे हो, लेकिन आप 2 माला भी ना करो, 1 माला भी ना करो, तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? आप प्रयास तो कुछ कर ही नहीं रहे हो ना। तो इसके जब आप प्रयास करोगे, साधना करोगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और मनुष्य को भगवान के साथ में संबंध पता चल जाता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। तो योग दर्शन में बताया, श्रुतानुमान प्रज्ञा बयान मन्या विषय विशेषार्थत्वात्, यानी भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसे अनुभूत ज्ञान की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान बता रहे हैं इस संसार में ज्ञान के सवा प्यूरिफाई करने वाला कुछ नहीं है। तो ज्ञान को कर्म योग के द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य समय आने पर अपने में आत्मा का अनुभव करने लगता है। कि अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि गंगा के स्नान से आप शरीर शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्ञान जो प्राप्त होता है, आत्मा और बुद्धि, वो क्या होता है, अशुद्धियों को भी जला देती है। तो जो निरंतर अपने कर्तव्य पथ पे चलता है, मन को बस में रखता है, वही इस ज्ञान का पात्र बन सकता है। ज्ञान कभी उधार नहीं लिया जा सकता है। गुरु आपको रास्ता दिखा देंगे, लेकिन साक्षात्कार और साधना साधक को स्वयं करनी पड़ेगी, है ना। आध्यात्मिक परिपक्व होने में आपको समय लगेगा। तुरंत फल पकने का इंतजार मत करिए कि अभी कच्चा फल है, आप उसका स्वाद लेना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को क्या करिए, परिपक्व करिए, और जब फल पक जाएगा
तो ज्ञान के फल के स्वाद से आप जो है अपने आप को समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या है। जैसे एक गिलास में गंदा पानी है और आप उसमें धीरे 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 फिटकरी घुमाइए तो क्या होगा, गंदगी सब नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी एकदम साफ हो जाएगा। तो जैसे आप कोई किसी शहर में रास्ता किसी का घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप किसकी मदद लेते हैं? गूगल मैप की मदद लेते हैं उसका घर ढूंढने के लिए, रास्ता जानने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, हम लोग भी भटक रहे हैं इस भौतिक संसार में, और गूगल मैप के माध्यम से रास्ता कौन दिखा रहा है? गुरु दिखा रहा है ना। तो बाहर से ज्ञान आपको खरीदना नहीं पड़ता, आप निस्वार्थ भाव से कर्म योग करेंगे तो अंदर से निश्चित ही प्रकट हो जाएगा। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्चना हरे माता जी, कृष्णा प्रभु। कौन पढ़ रहा है? श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयते निद्रं ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिमच्चिरेण दिग्गच्छत्। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भगवत होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वे जिनकी श्रद्धा अगाध है, जिन्होंने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और वे दिव्य ज्ञान क्या प्राप्त कर लेते हैं, और दिव्य ज्ञान के द्वारा वे सीख ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? श्रद्धा का स्वरूप बता रहे हैं कि श्रद्धा का स्वरूप क्या होता है। तो सभी आध्यात्मिक सत्यों को आप सीख कर अनुभव नहीं कर सकते, इनमें से कुछ को छोड़कर इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार कर लें जिसे हम वर्तमान में परख सकते हैं, तो उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे जिसको हम वर्तमान में नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्हें समझने और स्वीकार करने में क्या होना चाहिए? गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा किस प्रकार? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा, यानी श्रद्धा का अर्थ गुरु और शास्त्रों के शब्दों में दृढ़ विश्वास से है यहाँ पे, है ना। तो अब आप किसी से ज्ञान ले रहे हो लेकिन आपको उसमें श्रद्धा नहीं है, तो जब श्रद्धा नहीं होगी तो आप उन वाक्यों को, उन श्लोकों को, उनको कैसे समझेंगे? तो यदि श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पे आप रखोगे तो उसके विध्वंसक परिणाम मिलेंगे आपको जीवन में, और वास्तविक गुरु में अगर श्रद्धा रखोगे तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको अंधविश्वास नहीं करना है कि आजकल के जो गुरु है ना, कथा कम करते, टोना टुटका ज्यादा बताते हैं कि फला दिन इसमें जल चढ़ा दो, फला दिन ये कर दो, ये कर दो, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। वो सिर्फ केवल कथा में आपको टोने टुटके आजकल बताते हैं और कुछ नहीं। और पब्लिक देखिए आप कैसे लाखों की संख्या में भागती है उनके पीछे, है कि आज ये फला ये बताया मैंने, ये इन फला पंडित जी का ये नुस्खा आजमाया, देखिए मुझको कितना फायदा हुआ, लाखों रुपए की प्राप्ति हो गई, मुझको मुझको ये फल मिल गया, मेरा ये केस फंसा हुआ था, ये केस मैं जीत गया। तो पंडित जी लोग आजकल भगवान के बारे में कम बताते हैं और टोने टुटके ज्यादा, पर्चे ज्यादा खोलते हैं आजकल। तो इस तरह के गुरुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। वो आपको हरि गुरु के प्रति श्रद्धा रखने से पूर्व आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है ना। बुद्धि का प्रयोग करके आपको ये समझना है कि कौन हमको भगवान के बारे में बता रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है, भगवान की लीला का स्मरण करा रहा है, और कौन हमको इधर उधर की लच्छेदार बातों में और कीर्तन पे नचा के, और है ना, और बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजा के और डांस करवा के अपना टाइम पास और अपना पैसा बना रहे हैं। तो आपका जो गुरु वो होना चाहिए जिसने खुद परम सत्य का अनुभव किया है। तो ये जरूर पुष्ट कर लीजिए कि आपका जो गुरु जिसको बनाने जा रहे हो वो परंपरा से है कि नहीं,
और उसका अपना गुरु कौन था, उसने स्वयं में ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया, और उसको वैदिक ज्ञान ग्रंथों की जानकारी है, ज्ञान है कि नहीं है, कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तब हमको जब श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो आप उस गुरु के प्रति शरणागत हो जाओ, और उसके मार्गदर्शन में जो वो वचन बोले उसको श्रद्धा के साथ में सुनिए, विश्वास करिए उस पर, और उसके मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करिए, तब वो आपको सही रास्ते पे पहुंचा देगा। श्वेतास्वप्न में वर्णित है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथा हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। इसका मतलब है कि वैदिक ज्ञान का प्रकाश केवल उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होता है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। तो इसमें एग्जाम्पल एकलव्य का भी ले सकते हैं हम लोग, कि एकलव्य ने गुरु के प्रति श्रद्धा कम नहीं की, उन्होंने शिक्षा देने से मना किया, देख देख के सीखा मिट्टी की प्रतिमा बना के, है ना। तो वही चीज है कि आपके गुरु के प्रति श्रद्धा है तो आप ज्ञान अपने आप सीख सकते हो। तो बिना विश्वास के ज्ञान भीतर नहीं उतरता, जैसे बंद बर्तन में पानी अंदर उसके नहीं जा सकता, उसके लिए बर्तन का ढक्कन खोलोगे तभी जाएगा। तो संशय है अगर दिमाग में, तो आपने संशय से अपनी बुद्धि का ढक्कन बंद कर रखा है ना। तो संशय वाला ढक्कन खोलो, तब उसके अंदर ज्ञान रूपी पानी जाएगा। तो ज्ञान के प्रति आपको प्यास होनी चाहिए। तो आलसी व्यक्ति जो है वो कभी इसको प्रयास ही नहीं करता, प्यास का। तो यदि ऊर्जा इंद्रियों के भोग में नष्ट कर रहे हो आप, किसमें नष्ट कर रहे हो अपनी ऊर्जा को, दिन भर मोबाइल चला के, अच्छे से अच्छा खा लें, बढ़िया से बढ़िया सो लें, आज छुट्टी है तो आज हम 12 घंटे सोएंगे, तो व्यर्थ का समय आप अपना नष्ट कर रहे हो। तो इस तरह की जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी बुद्धि ये सूक्ष्म रहस्य को नहीं पकड़ पाएगी, उसको इस तरह के गुरु का ज्ञान कभी अंदर लेने का मन ही नहीं करेगा। तो बिना देरी के ही जैसे ही ज्ञान मिलता है, तो मन के सारे क्लेश और शांति आपके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो आप भरोसा करिए, मन पे काबू करिए, और दुनिया की कोई भी ताकत आपको ज्ञानी बनने से नहीं रोक सकती। ठीक है, अगला श्लोक 40 कौन पढ़ेगा? नीलम माता जी, सोनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ रही। जी पढ़िए। अज्ञाश्च श्रद्धनादश्च संशयात्मा विनश्यत् नायं लोकोऽस्त न परो न सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तात्पर्य, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यप उनका ज्ञान होता और उनमें से वे उद्धरण देते रहते, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशय ग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नत नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में इस हाथ में कुछ हाथ नहीं लगता। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशय ग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्णा। देखिए, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिन अज्ञानी लोगों में ना तो श्रद्धा होती है, ना ही ज्ञान होता है, और हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखते हैं वो,
है ना। बहुत से लोग से आपने सुना होगा, अरे मैं साधु महात्माओं को नहीं मानता, सब ढोंगी होते हैं, सब पाखंडी होते हैं, सारे साधुओं को एक ही श्रेणी में डाल के रखते हैं, है ना। तो वो इस तरह के लोग कभी भी शास्त्रों को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर संदेह जो है हर समय विद्यमान है। तो भगवान बता रहे हैं, जो संदेहास्पद प्रकृति के लोग होते हैं तो उनका पतन निश्चित होता है। तो संशय युक्त जीवात्मा के लिए ना तो इस लोक में ही और ना ही परलोक में सुख है। तो कहीं भी जाए वो किसी लोक में, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो देखिए, भक्ति रसामत सिंधु में साधक को उनकी श्रद्धा और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में रूप गोस्वामी ने वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी श्रेणियां होती है? शास्त्र युक्तो च निपुणा सर्वथा दृढ़ निश्चय, प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी या स भक्ता उत्तमो मत, यह शास्त्रादि गुण श्रद्धावान सा तु मध्यम, यो भवेत कोमल श्रद्धा सा कनिष्ठो निगदते। श्री भक्ति रसामत सिंधु जब आप पढ़ेंगे तो 1.2 17 से 19 में ये बताया है। कौन कौन से साधक? तो जो उच्चतम श्रेणी के साधक होते हैं, हाई क्वालिटी के, तो जिसे शास्त्र युक्ति में निपुणता और पूर्ण श्रद्धा से युक्त होता है, एक तो वो होता है। फिर दूसरा मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं, जिनको धार्मिक ग्रंथों का तो ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। मतलब शास्त्र भले ना उन्होंने पढ़े हो, लेकिन गुरु और उनके प्रति, शास्त्र के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। और तीसरी श्रेणी के साधक कौन होते हैं? भगवान बता रहे हैं कि ऐसे जो साधक होते हैं तीसरी श्रेणी के, तो ना तो इस जन्म में ना अगले जन्म में कभी भी उनको शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अतिरिक्त संसारिक कार्यों में भी विश्वास क्या होता है? परम आवश्यक है। अब हम आपको जैसे कोई चीज बताएं, अब आप विश्वास नहीं करोगे तो कैसे जियोगे? जैसे मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब आपको ये विश्वास हो जाए कि ये रेस्टोरेंट में जो बहरा है जिसको मैंने ऑर्डर दिया, वो जो खाना लेके आ रहा है उसमें आपके जहर मिला दिया है आपको मारने के लिए। अब आप संदेह से देख रही हैं उसको, हर एक्टिविटीज देख रही हैं। फिर उसके बाद प्लेट लगा के लाए वो खाने की। अब आप कहें हम तो इसको लैब में टेस्ट कराएंगे, क्या पता तुमने इसमें खाने में, भोजन में वो जहर मिला दिया हो। हर जगह हर व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखना, तो आप किसी चीज का आनंद ले सकते हो क्या? कुछ भी नहीं खा सकते, है ना। तो हर व्यक्ति को संदेह की निगाह, घर में भी लोग, कुछ लोग संदेह की निगाह से देखते हैं कि कहीं इसने मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है, कहीं मेरे खाने में इसने ये तो नहीं मिला दिया है ना। तो संदेह बहुत बड़ी दुश्मन है। अब मान लीजिए आप दाढ़ी बाल कटवाने जाए नाई के पास, आप कुर्सी पे बैठ गए, उसने कहा आंखें बंद कर लो। अब आप यही सोचने लगे कि मैंने आंखें बंद की, कहीं ऐसा ना हो दाढ़ी बनाते बनाते गला काट दे, है ना। उस तरह जैसे ही गले पे आए, आपको बार बार ये लगे, तो आप दाढ़ी बनवा पाओगे क्या? है ना। उस तरह चला रहा है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा ना, चाहे नाई हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो। अगर आप सबको अगर संदेह की निगाह से देखोगे, तो वो क्या होगा? इस तरह का संदेही व्यक्ति जो है, भगवान बता रहे हैं कि जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। वो हर व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखेगा, वो गुरु को भी देखेगा, शास्त्रों को भी देखेगा, है ना, कि ये फला स्वामी जी ये बात बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर संदेह, शास्त्र में लिखा है नहीं, कैसे लिखा है, किसने पढ़ा, किसने देखा, हर चीज में उसमें क्वेरी, हर चीज में डाउट। तो जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तुमको खुद भी और श्रद्धा भी नहीं है, तो तुम्हारा पतन तो निश्चित है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आकाशवाणी हुई कि पास में एक नदी जो गांव वालों के बह रही है, उसका पानी क्या होगा, 1 घंटे के लिए सोना बन जाएगा, जिसको जितना लेना हो ले ले, ठीक है। लेकिन गरीब किसान ने इस पर विश्वास किया, श्रद्धा की, और अपने सारे बर्तन लेके नदी किनारे पहुंच गया। तो पानी बदला, उसने बर्तन भर लिए, सोना इकट्ठा कर लिया। और भी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा अरे ये सब फर्जी है, कोई ऐसे ही आवाज लगा के बोल रहा है, या भविष्यवाणी थोड़ी ना हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि नदी का पानी सोना बन जाए? ये धोखे देने वाली बात है, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब हम लोग बर्तन लेके नदी के पास गए और सोना ना बना, तो सब लोग हंसेंगे, और क्या पता सोना असली है कि पीतल का है, कि कोई बेवकूफ बना रहा है। तो वो नहीं गए, तो नहीं गए तो वो धोखे में रहे। तो जो विश्वास करेगा उसी को फल मिलेगा। तो क्या है, तर्क वितर्क संदेह, आप उलझे रहो और उससे आपका जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा, आप कुछ नहीं प्राप्त होगा लास्ट में। तो अज्ञ अभश्रद्धा दान, यानी जिसे न खुद पे भरोसा है, न भगवान पे, ना ही सच्चाई जानने की इच्छा है, तो वो जैसे नाव में, भंवर में नाव फंसी होती है ना, उसी तरह जीवन उसका
जिंदगी भर फंसा रहता है। और विनाश का अर्थ यहाँ पे बताया शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि मानसिक पतन है, और आत्मविश्वास आपका खो गया है। तो अगर किसी संशयी व्यक्ति को अगर सही का हीरा भी मिल जाए ना सड़क पे पड़ा हुआ, तो वो हमेशा उसको कांच समझ के ही देखेगा और कोने में डाल देगा कि अरे हीरा थोड़ी ना कोई सड़क पे डाल देगा। और उसको ईश्वर की कृपा से भी अगर हीरा प्राप्त हो रहा है ना, तो उसमें भी खोट नजर आएगा उसको, वो भी संशय से देखेगा। तो क्या होता है, संशय एक दीमक की तरह है जीवन में, जो इंसान के निश्चय और सुख को क्या अंदर से खा जाता है। और सफल होने के लिए क्या आपको भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र पे और गुरु पे भरोसा आप नहीं करेंगे तो आपका जीवन कभी भी पार नहीं हो पाएगा। दो श्लोक और बच्चे, आज ये अध्याय खत्म कर लेते हैं हम लोग ना। 41वां कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ रही मैं। पढ़िए माता। योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान सच्चिन संशयम आत्मवंतम न कर्माण निबंधंत धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री कृष्ण के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं ज्ञान की प्राप्ति से, तो कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते। वे वास्तव में व्यक्ति क्या होते हैं, आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर्म का अर्थ क्या है, विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी जो क्रियाएं हम लोग करते हैं ना, उसको कर्म बोला जाता है। जो भी परिवार के दायित्व के लिए और विधि विधानों को करने के लिए। तो संन्यास का अर्थ क्या होता है, परित्याग। और योग का अर्थ क्या है, भगवान से एकीकृत होना, यानी भगवान को जान लेना। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। तो शब्द का प्रयोग किन मनुष्यों के लिए किया है, जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर मन और आत्मा को सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं, भगवान की। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के लोग कौन होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि समर्पण की भावना से किए गए जो कार्य है उन लोगों के, उनको माया के बंधन में नहीं बांधते हैं। वे लोग केवल कर्म के बंधनों में फंसते हैं। कौन? जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। आप भगवान के सुख के लिए कार्य करेंगे तो ऐसे सभी कर्म क्या होते हैं, प्रतिफलों से रहित हो जाते हैं। यानी मान लीजिए शून्य की संख्या है, उसको किसी से भी गुणा करो, आप 10 से करो क्या आएगा परिणाम, शून्य। 1000 से करो क्या आएगा परिणाम, शून्य। शून्य को 1 लाख से गुणा करो क्या आएगा परिणाम, शून्य। तो समान रूप से क्या होते हैं, महापुरुष द्वारा संसार में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन कर्मों को वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो इसका संपादन भगवान के अगर सुख के लिए किया जा रहा है कर्मों का, तो इस प्रकार के सभी प्रकार के अगर वो लौकिक कर्म भी करते हैं तो संत महात्मा महाकर्म फलों के बंधन से मुक्त रहते हैं। मतलब आप गृहस्थ जीवन भी जी सकते हो, और गृहस्थ जीवन में केंद्र बिंदु भगवान को बना लो कि घर के मुखिया कौन है, ठाकुर जी हैं। हम लोग कौन, उनके सेवक हैं। हमारे पति पत्नी कौन, भगवान के दिए द्वारा हमको गिफ्ट दिया गया है। पत्नी बच्चे जो है हमारे, हमें उनकी सेवा करनी है क्योंकि इनको हमें ठाकुर जी ने दिया है। तो ये भावना ले लेंगे जिस दिन आप, कि घर का मुखिया ठाकुर जी, हम लोग कौन, उनके सेवक। कोई भी चीज इस्तेमाल करें उनकी है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस ये जब भाव जब दिल में आ जाता है ना कि हर काम किसके लिए करना है, भगवान की सुख के लिए। अच्छे से अच्छा बनाओ खाओ, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन किसके लिए बनाओ, ठाकुर जी के लिए बनाओ। ठाकुर जी तो केवल देख के उसको भोग लगा देंगे, बाकी खाना तो आपको ही है ना। अच्छी से अच्छी चीज बनाओ ना, अच्छी से अच्छी चीज खिलाओ उनको। अपने लिए ना बनाओ कि आज हम अपने लिए है, बच्चों के लिए या पति के लिए, इनके लिए बना रहे हैं ना। तो ये भाव जब हम कर लेते हैं तो हमको कर्म के बंधन में बांध लेता है। तो इससे पहले भी देखिए राजा जनक की हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया
तो राजा जनक थे वो पूरी तरह से इस तरह जीवन जीते थे जो इसमें बताया गया इस श्लोक में। कुछ भी लग जाए, आग लग जाए महल में, उनके झोपड़ी जल गए, मकान जल गया, कभी वो भागे नहीं उसको बुझाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा पहले भी, कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी से ऊंचाई पर रहता है, पानी के बीच में रहता है, और कभी गीला नहीं होता, पानी उसमें टिकता नहीं है। ये श्लोक क्या बता रहा है हमको कि आपके लिए काम छोड़ना जरूरी नहीं है कि काम छोड़ के आप माला लेके बैठ जाओ। आपको काम को भगवान से जोड़ना है ना। काम करिए, भगवान से जुड़ के करिए और भक्ति भी करिए। तो ज्ञान की, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आपको फलों की चिंता वाले सारे संशय मिट जाएंगे। एक व्यक्ति का जेल में रह रहा हो या महल में रहे, कहीं भी रहे या झोपड़ी में, वह हमेशा मुक्त महसूस करता है। क्यों? इस प्रकार के व्यक्ति के कर्म जो है उसके मन पे बोझ नहीं होता है। तो जिस तरह का पिक्चर में आप किसी हीरो को देखते हो ना, रोल निभा रहा है, ड्यूटी निभा रहा है पूरी ईमानदारी से, क्योंकि वो जानता है कि ये नाटक है, एक फिल्म है, और इसके इसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ना, ये भी भगवान के द्वारा रचा हुआ नाटक है। तो हम लोग क्या, एक पात्र है, शरीर छोड़ेंगे पात्र खत्म हमारा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा पात्र चालू हो जाएगा। वो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या पात्र मिलेगा ये हम भी नहीं जानते, ये सिर्फ ठाकुर जी जानते हैं, और भौतिक प्रकृति जानती है, और हमारे कर्म जानते हैं। सुधा माता जी आखिरी श्लोक पढ़ेंगी 42वां। हरे कृष्ण। जी पढ़िए माता जी। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृदयस्थं ज्ञानसिनात्मना चित्तवैनं संशयं योगमधिष्ठो भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग के समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद के। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। तो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसे यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णतया होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो श्रीमद् भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंशरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता है वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा पर तथा समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनमें
जिनसे भगवत गीता के उपदेश चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्रद्धा वश आत्मश्रद्धा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो भगवान ये लास्ट श्लोक में देखिए पूरा कंक्लूजन दे रहे हैं इस अध्याय का कि तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी सच से काट दो। हे भारतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो यहाँ पे हृदय जो शब्द आया है ना, तो जो हमारे चेस्ट में जो हार्ट में जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं ना, इसका एग्जाम्पल उससे नहीं है जो ब्लड को पंप करता है, वो हृदय अलग होता है। वेदों में बताया गया है कि हमारे सर के एक पीछे के हिस्से में एक भौतिक मस्तिष्क होता है जिसको हम लोग सूक्ष्म मन कहते हैं। वो हमारा जो सूक्ष्म मन है वो उस हृदय के क्षेत्र में रहता है। तो इसी के कारण जब हमको प्रेम होता है किसी से तो आनंद का अनुभव होता है, और घृणा की जब अनुभूति होती है तो हमको पीड़ा का अनुभव होता है। तो ये जो फीलिंग्स जो आती है ना, ये उस हृदय में आती है। तो इस प्रकार से हृदय क्या करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि सभी शुभ भावों का स्रोत होता है ना। ये सब हमारे उसी हृदय से आते हैं। भगवान के प्रति प्रेम जो हमारा उत्पन्न होता है ना, तो भगवान ये उल्लेख कर रहे हैं कि हृदय में जो भी संदेह उत्पन्न हुए हैं, तो इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, सूक्ष्म मन से, क्योंकि वो मन ही सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। तो अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भगवान भूमिका निभा कर रहे हैं यहाँ पे। और भगवान कृष्ण जो है अपने शिष्य अर्जुन को ये सत्य का अवगत करा रहे हैं यहाँ पे कि कर्म योग के अभ्यास से कैसे अंतर्दृष्टि तुम प्राप्त कर सकते हो। वो भगवान अर्जुन को उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं कि वह अपनी बुद्धि श्रद्धा दोनों का प्रयोग किस लिए करो, मन के संदेह को हटाने के लिए करो। तत्पश्चात वो उसको कर्म करने का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं खड़े हो जाओ और कर्म योग की भावना से युक्त होकर युद्ध करो। इसके साथ कर्म का त्याग और कर्म करने के दो विरोधाभासी जो उपदेश हैं वो से क्या अर्जुन यहाँ पे लास्ट में डाउट में आ रहा है। तो अब हम लोग जो पांचवा श्लोक अध्याय स्टार्ट करेंगे ना बुधवार को, तो वो क्या है, कर्म योग। कौन सा कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम लोग उसमें हम लोग सब पूरा इसको समझेंगे कि अब थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अज्ञान के संशय को काट कर खड़ा होना, तो उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे काट सकते हो आप। कि एक शेर का बच्चा था, है ना, वो भेड़ों के झुंड में पला बड़ा बड़ा हो गया। तो बचपन से रहते रहते खुद को क्या समझने लगा, भेड़। हर चीज से डरने लगा, मिमियाने लगा, घास खाने लगा। तो वो भेड़ की तरह उसका व्यवहार आ गया, बिहेवियर कैसा हो गया, भेड़ की तरह। एक दिन एक बूढ़ा शेर मिला उसको, उसने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के नदी के किनारे ले गया। उसने देखा ये तो भेमे भेमे कर रहा है, तो पानी में उसने उसको परछाई दिखाई। अरे तू अपने आप को भेड़ कब से समझने लगा? तू क्या है, शेर है? तू देख मैं शेर हूँ और तू अपना चेहरा देख जरा पानी में। तो जब उसने पानी में उसको शेर के बच्चे को चेहरा दिखाया, तब उसको समझ में आया। फिर उसने जैसे ही दहाड़ा तो मिमियाना बंद करके दहाड़ने शुरू कर दिया उसने। तो उसने क्या किया, जो बूढ़ा शेर था उसने उस बच्चे को उसकी पहचान दिखाई कि तुम क्या हो, शेर हो, जंगल के राजा हो, और तुम क्या भेड़ों की तरह मिमिया रहे हो उनके साथ रहते रहते। ये तो तुम्हारा भोजन है और तुम इनके साथ में रह के घास खा रहे हो। तो यही हमको भगवान पहचान करा रहे आत्मा की हमारी, कि तुम क्या हो, तुम मेरे पुत्र हो। तुमको हमने वहां भेजा मृत्यु लोक में, तो तुम अपनी पहचान भूल गए, है ना। वहां जाके तुमने अपनी पहचान बना ली है, और वहां बद्ध जीवों के साथ रहते रहते बद्ध जीवों की तरह बिहेवियर करने लगे। तो तुम जब मेरे पुत्र हो तो तुम्हें किसी से डरने की, मोह पड़ने की, किसी तरह से चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम बस केवल इसको याद करो कि तुम किसके अंश हो, मेरे अंश हो ना। तो हम लोगों का हाल क्या है, अर्जुन की तरह या उस भेड़ की तरह है। तो अर्जुन भी वैसे ही मोह और संशय में था। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम क्या वीर योद्धा हो, शेर हो, और तुमको उठ के मिमियाना नहीं है, तुमको युद्ध करना है। तुम एक क्षत्रिय हो, है ना। तो डर और दुविधा क्या है, हमेशा ज्ञान अज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा। इससे सारी चीजें पैदा होती हैं।
और ज्ञान की तलवार क्या है? जानकारी नहीं होती है, अनुभव होता है, समझ होता है, उससे ही इन संशयों को काटा जा सकता है। योग में स्थिति, तो भगवान कहते हैं डरो मत, मुझसे जोड़कर तुम अपने कर्म करो, खड़े हो जाओ, भागने का समय नहीं है, समस्याओं का समाधान करो, उनका सामना करो। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, है ना। तो ये जो चैप्टर था, इसमें हम लोग को क्या समझ में आया उसका, कि कर्म नहीं छोड़ना है हमको, संन्यास नहीं लेना है, घर गृहस्थी नहीं छोड़नी है, माला लेके नहीं बैठना है। क्या करना है? कर्म योग करना है। कैसा? भक्ति पूर्वक, कृष्ण भावनावत में, है ना। तो भक्ति भी करनी है, अपने दायित्वों का निर्वाह भी करना है, और उससे पलायन नहीं करना है। वो हरिनाम जब भी पर डे करना है। बहुत से लोग हैं जो जब कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, तो पर डे कम से कम 1 माला 2 माला तो किया करिए पर डे, हरे कृष्ण महामंत्र की। क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा ना, फिर जब आप सोचोगे अब हम करेंगे, कल से करेंगे। देखिए अपने ग्रुप में बहुत सी माता जी लोग हैं जो 32-32 35-35 माला पर डे कर रही हैं, है ना। तो कम से कम उनको देख के वो अपडेट करती हैं, तो हम लोगों को कम से कम उनसे सीखना चाहिए कि कम से कम नहीं तो 4 माला 5 माला 2 माला जो भी है तो करिए, और उसको ग्रुप में जरूर डालिए। तो उससे पता चलता है ना, हम लोग सीनियर को देख के सीखते हैं। किसका हाथ उठा हुआ है? सुधा माता जी का। कुछ पूछना है क्या माता जी? ठीक है, फिर अगले उसमें हम लोग लेंगे कर्म योग। आज हम लोग का अध्याय 4 समाप्त हो गया है। तो कोई अगर प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करते हैं। है किसी का प्रश्न कोई? बस प्रभु जी यही कर्म के लिए भी ये बताया गया है कि मतलब कर्म जो भी करना है हाँ, कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करना है। बस 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 मेन हम लोगों को यही ना? सीखना है ना। हाँ, हाँ। ठीक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा।